पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि आज का जो ये टॉपिक है, जिस टॉपिक से हम इस चैनल की शुरुआत करने वाले हैं, वो है बायजूस अर्ली लर्न के बारे में जानकारियों को हम प्राप्त करेंगे। आपके मन में जो भी डाउट्स हैं इस बात को लेके कि हम बच्चों का एडमिशन इस पे करवाएं या ना करवाएं, इसका सब्सक्रिप्शन लेना हमारे लिए हमें लाभ देगा या नहीं देगा, तो इन सब के बारे में यहाँ पे हम जानकारी को प्राप्त करेंगे। और यहाँ पे मैं जो भी बातें आपको बताऊंगी मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे बताऊंगी, क्योंकि मैंने भी अपनी बेटी के लिए 2 महीने पहले इसका सब्सक्रिप्शन लिया है। तो हमें क्या उससे फ़ायदा हुआ या हम उससे सेटिस्फाई नहीं है या है, इन सब के बारे में मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताऊंगी। तो लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बनी रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए पहले जानकारी को जान लेते हैं, देन बाकी तो आप लाइक और सब्सक्राइब तो करेंगे ही। तो देखते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि इस पर सब्सक्रिप्शन कैसे लें। अगर आप इस पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पर जाके इस ऐप को डाउनलोड करना है। सिंपल सी प्रोसेस है, आजकल सबको पता होती है एंड बच्चे को भी पता है। इनफैक्ट हमारे फ़ोन में तो जो डाउनलोड किया था बायजूस अर्ली लर्न ऐप, वो मेरी डॉटर ने ही डाउनलोड किया था। मुझे इसके बारे में सुना तो था, लेकिन इतना ज़्यादा मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया इस तरफ। देन जब ऐप उसने डाउनलोड किया तो उसके बाद इस पर मैंने फ्री ट्रायल क्लास बुक की। देन उनका फ़ोन आया कि जो क्लासेस है वो मतलब आप अपना सूटेबल टाइम बताइए कि जिस टाइम पे आप क्लास लेना चाहते हैं उस टाइम पे हमारे जो टीचर हैं वो आपके साथ ऑनलाइन, आपके बच्चे के साथ वो ऑनलाइन क्लास लेंगे। तो उनको टाइमिंग बता दी गई। देन उसके बाद उनका कॉल आया कि शाम को आपकी जो सर हैं उनके साथ आपकी ऑनलाइन मीटिंग होनी है और मीटिंग उस टाइम पे होगी जबकि मतलब बच्चे के मदर एंड फादर दोनों ही घर पे होंगे। मतलब अगर ये दोनों में से एक भी नहीं है तो वो मीटिंग नहीं करेंगे, दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे जो हस्बैंड है वो 6:30 पे ऑफिस से आते हैं, तो मैंने उन्हें 7 o'clock का टाइम दे दिया। देन 7 बजे से हमारी मीटिंग शुरू हो गई, पूरे 2 घंटे मीटिंग चली, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो काफ़ी सारी बातें हुई उसमें। तो बताती हूँ मैं आपको जो जो मेरे एक्सपीरियंस रहे इस चीज़ को लेके। तो सबसे देन उसके बाद हम बात करते हैं इसके चार्जेस की, कि इसके चार्ज क्या क्या होते हैं, हमें कितना पैसा वहाँ पे करना होता है कि हम इस ऐप का फ़ायदा ले सकें, या हमारे जो बच्चों की ग्रोथ है उसमें हम किस तरीके से इसको इन्वॉल्व करें। तो इसके जो चार्ज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एक एवरेज फैमिली के लिए तो इसके चार्ज बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं भी एक एवरेज फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। तो इसके जो चार्ज रहे हैं, एक्चुअली हमने पहले मैंने आपको बताया है कि मैंने इसके बारे में कोई खास पता किया नहीं, लेकिन एक पॉइंट ये भी होता है कि जब ऑनलाइन मीटिंग होती है तो वो इतने अच्छे साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे बैठे होते हैं, उन्हें पता होता है कि किस तरीके से किसको कैसे कन्विंस करना है। तो उन्होंने इतना ज़्यादा वो हमें मोटिवेट कर देते हैं, इतना ज़्यादा वो बच्चे को मोटिवेट कर देते हैं कि हम कुछ सोच ही नहीं पाते। वो इतने पॉजिटिव पॉइंट हमारे सामने रखते हैं कि हम कुछ सोच ही नहीं पाते कि हमें क्या करना है, कि हमें इतना बड़ा अमाउंट दे रहे हैं, कल को हमें इसका रिजल्ट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या हमारे बच्चे के अंदर उतनी प्रोग्रेस होगी भी या नहीं होगी। तो अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो 3rd क्लास के लिए हमने सब्सक्रिप्शन लिया था और इसके लिए हमने 36,000 पे किए। देन इस अमाउंट के साथ हमें एक लेनोवो का टैब मिला था जो कि 8 इंच का है एंड कुछ स्टडी मटेरियल, कुछ 16 बुक्स हमें मिली हैं एंड कुछ स्टिकर और ये पेन वगैरह, ये सब बच्चों का जो स्टडी मटेरियल होता है ये सब हमें एक किट के साथ मिला है। लेकिन जो चार्जेस था वो 36,000 था। तो ये एक एवरेज फैमिली के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो फिर भी चलिए, हमने उनकी बातों से हम इतना मोटिवेट हो गए, उन्होंने हमारा इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि हम कुछ सोच ही नहीं पाए और हमने फटाफट से जो चार्ज है वो पे किया। क्रेडिट कार्ड से हमने इस चार्ज को पे किया। दैन उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो भी आने वाले 1 साल तक चलती रहेगी। तो चलिए आगे बात करते हैं इसकी बार्गेनिंग के बारे में कि इसमें, जी हाँ, बायजूस में जो है बार्गेनिंग चलती है। लेकिन अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो हम वहाँ पे बार्गेनिंग का ज़रूर सोचते या उनसे बात करते कि हम इतना जो महंगा जो कोर्स है वो हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, हम नहीं परचेज़ कर पाएंगे, हमारे बजट से बाहर है। लेकिन हमने वहाँ पे हमने उनसे कहा कि ये काफ़ी कॉस्टली है हमारे लिए। तो उन्होंने हमें कहा कि नहीं, ये जो मीटिंग है ये ऑनलाइन चल रही है और इसमें रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, और हम आपको कोई भी यहाँ पे आप बार्गेनिंग नहीं, जितनी छूट हम दे सकते थे हमने दे दी, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। देन अगेन उन्होंने हमें इतना मोटिवेट किया, इतना हमारा ब्रेन वॉश किया कि हम फिर रेडी हो गए। हमने कहा चलिए ठीक है, ले लेते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। क्योंकि मैक्सिमम जो पेरेंट्स हैं वो इसी चीज़ को लेके
कहीं ना कहीं कई बार गलत फैसले भी ले लेते हैं कि हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनका भविष्य बन जाए या उनके अंदर वो प्रोग्रेस करें या उनके अंदर इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाए कि मतलब हमारे बच्चे हर फील्ड में अच्छा करें। तो ये सब चीज़ें हमारे माइंड में भी थी। उन्होंने हमें इतनी ज़्यादा बातें बताई थी कि बच्चे की लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा, बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप होगी, उसे हर चीज़ सिखाई जाएगी, हर चीज़ पढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा मुझे कुछ खास उसमें लगा नहीं। तो देन चलिए अब आगे बात करते हैं। तो अब आगे बात करते हैं बच्चों के प्रोग्रेस की। तो प्रोग्रेस की अगर हम बात करें तो ठीक है, टीचर्स काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, जो मेंटर्स हैं वो भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, जब भी उन्हें कॉल करें तो कॉल बैक भी करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सुनते हैं, उसका सॉल्यूशन भी निकालते हैं। बट ओवरऑल जो अगर बच्चे की प्रोग्रेस देखी जाए तो उतना मुझे कोई खास उसमें इम्प्रूवमेंट लगा नहीं, क्योंकि इतना तो हम खुद भी अपने बच्चे को जिस तरीके से बायजूस में पढ़ाया जाता है, हाँ बच्चे भले ही उस क्लास में इंटरेस्ट लेते हैं जब भी ऑनलाइन क्लास का टाइम आता है, क्योंकि उसमें बच्चों को एनिमेशन के थ्रू पढ़ाया जाता है, बच्चों को खुद से वर्कशीट वहाँ पे सॉल्व करनी होती है, तो ये सब चीज़ें बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, बच्चे इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। और जो मैथ्स की कैलकुलेशन है वो भी जो मेरी बेटी है उसकी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। तो इन सब बातों को लेके लगता है एक तरफ थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होता है कि चलिए ठीक है, बच्चा इंटरेस्टेड है, बच्चे की जो कैलकुलेशन है वो अच्छी हो रही है। लेकिन अदरवाइज मतलब एक जिस हिसाब से हम खर्च करते हैं, जिस हिसाब से हमने अमाउंट दिया है, उस हिसाब से एक कम्प्लीटली सेटिस्फेक्शन हमें नहीं है। तो अब बात करते हैं रिफंड की। तो रिफंड के लिए भी मैंने अप्लाई किया था, क्योंकि बीच में जो है क्लासेस बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रही थी, क्लासेस प्रॉपर हो नहीं पाती थी, इंटरनेट का जो कनेक्शन था वो कट हो जाता था। ऊपर से जो टीचर थी या जो टेक्निकल टीम थी वो बार बार कहती थी मैम प्लीज़ आप वाईफाई लगवाइए, वाईफाई लगवाइए। तो देन एक दिन बहुत ज़्यादा गुस्से में मैंने कॉल कर दिया मेंटर्स को। मैंने बोला कि एक तो हमने आपको इतना बड़ा अमाउंट पे किया है जो हमारे बजट से बाहर है, आप लोग इतना हमारा ब्रेन वॉश कर देते हैं, हम कुछ सोच ही नहीं पाते कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। देन उसके बाद तो मैंने कहा कि अब आप हमें बार बार फोर्स कर रहे हैं कि वाईफाई लगवाइए। तो मैंने कहा सॉरी, हम कोई वाईफाई नहीं लगवाने वाले हैं, अगर आपको क्लासेस देना है तो दीजिए, अदरवाइज हमारा रिफंड कर दीजिए। देन मैंने ईमेल भी किया, 2 से 3 बार मैंने ईमेल किया रिफंड के लिए। देन उनका कॉल आया वापस कि मैम आपने रिफंड के लिए रिक्वेस्ट की थी। तो फिर उन्होंने कहा कि मैम प्लीज़ आप एक बार हमें एक मौका और दीजिए, शायद जो हमने टैब भेजा है उस टैब में की कनेक्टिविटी में या उसमें कोई प्रॉब्लम हो कि क्लासेस प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं। देन अगेन उन्होंने दूसरा जो टैब था वो चेंज करके भेजा। देन अब क्लासेस प्रॉपर हो रही हैं, फिलहाल अभी क्लासेस में ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है। जो टीचर हैं वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, उनके लिए कभी कोई नेगेटिव पॉइंट मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं। प्रॉब्लम है इनकी टेक्निकल टीम के साथ, वो पता नहीं काम करती है नहीं करती है क्या करती है। लेकिन क्लासेस में स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, तो उस टाइम तो मुझे लगा था कि टोटली जो ये अमाउंट है ये वेस्ट हो गया है, 36,000 हमने वेस्ट कर दिए हैं। बट अभी फ़िलहाल 4 से 5 क्लासेस हो गई हैं जो कि प्रॉपर हुई हैं बच्चे की, एंड वो बहुत इंटरेस्ट भी लेती है क्लास को करने में। देन अब आगे बात करते हैं। अच्छा हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम है जो आपको फेस करनी पड़ सकती है, वो है लैंग्वेज की, क्योंकि इसमें जो प्रोग्राम है, जो टैब के अंदर जितनी भी प्रोग्राम है, वीडियोस हैं, गेम्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में है। और इंग्लिश लैंग्वेज भी जो अदर कंट्रीज में यूज़ होती है, लाइक फॉरेनर इंग्लिश उसमें है, तो ये हमारे बच्चों को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इंडियन जो कल्चर है वो बेसिकली हिंदी ही बोली जाती है सभी जगह पे, और बच्चे जो है हिंदी में ही प्रॉपर समझ पाते हैं। हालांकि आजकल इंग्लिश का ही ज़माना है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हम खुद अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, चाहते हैं कि वो अच्छे से अच्छी इंग्लिश बोलें। बट ये चीज़ आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता हर घर के बच्चे के लिए कि वो टोटली इंग्लिश में कन्वर्सेशन करे या इंग्लिश में ही चीज़ों को समझ जाए। कि बच्चों को कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उसकी मातृभाषा में समझाना बहुत ज़रूरी होता है। जिस बच्चे को लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही है वो उस कॉन्सेप्ट को कैसे समझेगा। तो ये भी ये बायजूस के साथ प्रॉब्लम है। इंग्लिश यूज कीजिए, लेकिन उतनी कीजिए जितना कि बच्चा समझ पाए उस चीज़ को, बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ, टीचर्स जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाती हैं, क्योंकि बच्चे को पढ़ाने से पहले वो पूछ लेती है कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, तो देन उसके बाद ही बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम है जो बायजूस अर्ली लर्न के जो प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम ये टैब में डाल के भेजते हैं उसके अंदर, ऐप के अंदर, उसके साथ प्रॉब्लम है कि वो टोटल इंग्लिश में है, और वो इंग्लिश इतनी टफ है कि कई बार तो वो हमें भी समझ में नहीं आती है। तो बच्चे
बच्चे तो बहुत दूर की बात है। तो बच्चे तो फिर भी एक हिंदी उनको माहौल मिला है घर पे, तो उनको तो प्रॉब्लम होगी ही। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर बायजूस इस चीज़ पे थोड़ा सा काम करे, जो वो प्रोग्राम है या तो उनमें जो लैंग्वेज है इंग्लिश, उसको थोड़ा ईजी कर दिया जाए बच्चों के लेवल के लिए, जिससे कि बच्चे अच्छे से समझ सके। तो एक तो बायजूस अच्छे से ग्रो करेगा, जो ये बच्चों के लिए बनाया है ये अच्छे से ग्रो करेगा। दूसरा, जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से सेटिस्फाई होंगे। तो चलिए बात करते हैं कि किन पेरेंट्स को बायजूस पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए और किन को नहीं लेना चाहिए। तो बायजूस पे सब्सक्रिप्शन लें आप, बहुत अच्छी बात है। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने के एबल हैं, योग्य हैं, वो ले सकते हैं। अगर आपको इसका अमाउंट पे करने में कोई फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा, तो आप ज़रूर इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों की प्रोग्रेस तो इसमें होती ही है। दूसरा, बच्चे क्लासेस अटेंड करने में काफ़ी इंटरेस्टेड भी होते हैं, लेकिन ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता कि आपका बच्चा बिल्कुल ज़ीरो से बिल्कुल एकदम अप लेवल पे पहुंच जाए। ऐसा कोई चमत्कार होने वाला नहीं है, ठीक है। बच्चे की तरक्की अगर आप देखना चाहते हैं, बच्चे की में योग्यता अंदर उसके लाना चाहते हैं, तो आप उसे घर पे भी थोड़ा थोड़ा टाइम देके उसको उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत हार्ड वर्क करके पैसा कमाते हैं अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, तो प्लीज़ आप इस कोर्स को ना ही खरीदें, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इसके अंदर बच्चे ठीक है, अगर आप कर पा रहे हैं तो कीजिए, अदरवाइज कोई ज़बरदस्ती करके इस कोर्स को मत लीजिए, क्योंकि ये फिर आपके मन पे एक बोझ बना रहेगा, दबाव बना रहेगा कि हमने यहाँ पे इतना अमाउंट दिया है। फिर अगर आपके बच्चे के अंदर प्रोग्रेस नहीं होगी तो हमेशा मतलब आपको लगता रहेगा, जब तक कि ये आपकी क्लासेस चलेंगी तब तक आपको लगता रहेगा कि हमारा हमने इतना अमाउंट पे किया है और ये बच्चे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या उस तरीके का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, आप अनसेटिस्फाई होंगे, तो ये चीज़ भी आपको बुरी लगेगी। तो अगर आप इस चीज़ के एबल हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता 35,000 40,000 पे करने से, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज मैं तो यही कहूँगी कि आप मत कीजिए। उससे अच्छा आप बच्चे पे घर पे ध्यान दीजिए, और इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपके बच्चे मोबाइल, टैब, इन चीज़ों से दूर रहेंगे, क्योंकि आजकल बच्चे घर के अंदर हैं, क्लासेस ऑनलाइन होती हैं स्कूल से, तो बच्चे मैक्सिमम टाइम मोबाइल के सामने होते हैं, फ्री टाइम में वो टीवी के सामने होते हैं। और अगर एक और चीज़ हम उनके साथ जोड़ देंगे कि अब वो बायजूस पे भी 1 घंटा बैठ के क्लास लेंगे, उसके बाद वो उनका जो प्रोग्राम है, जो वीडियोज़ है, जो गेम्स हैं, जो वर्कशीट हैं, वो सब भी ऑनलाइन करेंगे, तो इससे बच्चों पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो एक तो ये बेनिफिट हो जाएगा। दूसरा, इस पे इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप बच्चों को टाइम दें, उस चीज़ को इन्वेस्ट करें जो आपके बच्चों में परमानेंटली चेंज आएगा इस चीज़ से। तो और हाँ, कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना ही चाहते हैं तो आप प्लीज़ बार्गेनिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ पे हमने 36,000 का कोर्स लिया है, वहाँ पे अगर हम बार्गेनिंग करते तो 25 से 28,000 में हम इस कोर्स को ले सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो ले चुके हैं, अब तो कुछ हो नहीं सकता है। बट आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देन उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।